वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में 10th का मैथ देखने वाले हैं और 10th का मैथ जो कि पिछले बार वीडियो में देख चुके हैं 1 to 4 तक VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। इस बार देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 5 to 10 चैप्टर। इसके बीच में आता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। 5 to 10 चैप्टर के बीच में आता है एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आता है, जो कि हम पिछले वीडियो में क्या किया उसको पूरा सोल्व करा रहे हैं। 1 to 6 क्या सोल्व करा चुके हैं। इसमें उस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये भी बता चुके हैं कि पिछले बार 2025 में कितने नंबर प्रश्न पूछा था। इस के बीच आप कराने वाले हैं, जो कि 5 नंबर चैप्टर पर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, समांतर श्रेणी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं समांतर श्रेणी। अच्छा, एपी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट पूछ देगा निम्न लिखित में कौन एपी पद में है। पूछ देगा निम्नलिखित में कौन एपी पद में है, कुछ दे देगा, एग्जाम्पल दे देगा। उसको देखते हैं। फर्स्ट 3 4 5 6 9 3 6 4 नंबर दे देगा। इस प्रकार दे देगा, जो कि डायरेक्ट पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एपी पद में है। तो एपी का रूल फॉलो करने क्या कि अगर सभी का अंतर समान हो तो वह एपी कहलाता है। देखते हैं उसका रूल को फॉलो करेंगे। 3 अंतर 1 का, 4 में अंतर 1 का, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 का अंतर है लास्ट में, तो जो क्या एपी पद में नहीं कहलाएगा। सेकंड क्या कह रहा है 3 6 9 12 3 3, जो कि क्या है सेकेंड नंबर ऑप्शन है। सेवन डिफरेंट क्या 3 क्या है 3 3 9 3 12 क्या है 3 का। इसमें 3.0 3.6 3.5 और 3.8 समानांतर है। इसमें क्या रहा 0.6 का अंतर है, इसमें क्या 0.1 का अंतर है, जो कि क्या समान नहीं है। सही में क्या समान होना चाहिए। इसमें क्या 4 का यहाँ पर क्या 3 का, जो क्या असमान है, तो वह क्या कहलाता है एपी नहीं कहलाता। एपी से एक और टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है। कह रहा है 369 डॉट डॉट 10वां पद ज्ञात करें। इसमें चेक करने का जरूरत नहीं है कि एपी में है कि नहीं है, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि 10वां पद अब ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, सीधे ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर दे रहा है तो इसका अर्थ ये है कि ये एपी में है, पहले से ही एपी में है, तो हमको चेक करने का कोई जरूरत नहीं। तो डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने से पहले कुछ लिख लेंगे। फर्स्ट पद कितना है, फर्स्ट पद 3 है। डिफरेंशियल कितना 3 का है, 3 का। तो टी एन बराबर क्या होता है फर्स्ट प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये नंबर क्या दर्शाता है कि हम
कैमा पद ज्ञात करना है या कै गो पद का जोड़ना हो, सम में भी एन का प्रयोग होता है। तो क्या कहता है, कै गो पद, पद की संख्या को ये दर्शाता है नंबर। तो टी हमारा नंबर 10वां पद है, टी 10। फर्स्ट पद कितना 3, हमारा क्या 10वां पद 10 -1, अंतर कितना क्या है 3 का, टी 10 इक्वल 3 + 9 × 3, नतीजा कितना का 27, 27 3 30। हमें 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या है, तो क्या है 30, 10वां पद क्या आएगा 30। अगर इसी प्रकार के लिखते जाए तो 10वां पद हमारा 30 आ जाएगा। जिस प्रकार 1 2 3 गो पद निकल गया और 7 गो और पद निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 30 आएगा। देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन पता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, इससे ज्यादा नहीं। और कुछ सम पूछता है, सम से पिछले बार क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन एपी से ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा था। तो सम का भी एक क्वेश्चन बता देते हैं। दस पद तक क्वेश्चन नंबर 1 है 2 7 12। 10 पदों तक क्वेश्चन में पहले ऊपर लिख दिया है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो पूछ रहा 10 पदों का याद करें, 10वां पद नहीं ज्ञात करके 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पद लिख लेते हैं, कितना है 2 है, डिफरेंशियल कितना है 5 में से 2 घटाएंगे क्या, सॉरी 7 में से 2 घटाएंगे 5, फिर 12 में से 7 घटा 7 + 12, 5 ही का डिफरेंस है। तो एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 बढ़ की पोस्ट 2a + n-1 × d। आगे हमारा एस कितना चाहिए 10 पदों का सम, एस सम को ही दर्शाता है। हमारा 10/2 2 × 2 + 10 - 1, डिफरेंस कितना कह रहा है 5 का, 2 से काटेंगे कितना 5, 5 × कितना हो जाएगा 4 + 9, 9 में 5 से गुना करना क्या 45, तो 5 × कितना 49, तो क्या 9 × 45 की 5, 5 के 20 है 4 24, जो कितना 245 आएगा। अगर 10 पदों का सम जोड़ देंगे तो क्या आएगा 245 आएगा। सम में पिछला बार क्वेश्चन नहीं पूछा था, हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि कभी नहीं पूछा, लेकिन पिछले बार क्वेश्चन नहीं पूछा था इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस नहीं देंगे। जो जो क्वेश्चन पूछा है उसी टाइप के क्वेश्चन पर क्या ज़्यादा फोकस देंगे। लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, इधर वायर है इसलिए लाइट का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, इन्हें रखते हैं। हाँ ABCD ये 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ को 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पूछ रहा है इसी के मान ज्ञात करें, इसी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछेगा इसी का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है DE और BC दोनों पैरेलल है अर्थात समानांतर है, तो इसका फॉर्मूला दोनों का रेशियो जो आएगा वो समान आएगा। ये 2 टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर दोनों का रेशियो समान है तो वैल्यू भी समान आएगा, ये नहीं कि इधर 3 है तो इधर 3 है, 1.5 तो इधर 1, रेशियो समान आएगा, मतलब इधर का जो रेशियो आएगा इधर के रेशियो के बराबर आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है AD बटा क्या होगा DB इक्वल AE बटे EC।
AD का मान कितना दिया 1.5, नीचे DB कितना दिया 3 दिया है, AE कितना 1 और AC ज्ञात करने के लिए। और इसे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 3 5 15 और 5 दूना 10, तो EC इक्वल क्या होगा 2 आया सेंटीमीटर में। सब अगर सेंटीमीटर में यूनिट दिया होगा तो क्या समान यूनिट में ही लिखेंगे सेंटीमीटर, हमारा क्या आएगा 2 सेंटीमीटर आ गया। एक तरह से और बना सकते हैं, दोनों का अगर रेशियो समान होता समान होगा 1.5 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3 आ जाएगा, इधर क्या 1 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इधर जो जो साइड का मान दिया हुआ रहेगा और दोनों का रेशियो देखेंगे तो सेम डिजिट से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना 3 आ जा रहा है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देते हैं, इसमें इसी टाइप के बहुत सारा क्वेश्चन दिया है तो आप लोग सोल्व कर सकते हैं। हाँ एक और क्वेश्चन पूछता है 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यदि त्रिभुज EF और 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात करें। त्रिभुज दे रखा है ABC समरूप त्रिभुज DEF, क्रमशः इसका क्षेत्रफल दे रखा है क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और EF का मान दे रखा है कितना 15.4 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि BC ज्ञात करें। BC का मान ज्ञात करें, इस साइड का मान है, तो त्रिभुज का साइड जो होता है ना उसका मान दे रखा है। समरूप है, समरूप किसको कहते हैं, जो एक दूसरे को ढांक ले उसे क्या कहते हैं समरूप कहते हैं, एक ही जैसा है हूबहू देखने वाला क्या कहता है समरूप कहता है। तो हमारा समरूप क्वेश्चन कहता है इस बार क्वेश्चन, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और तरीके से पूछता है। त्रिभुज देता है, कहता है कि कौन सा ऑप्शन समरूप के बराबर साइड साइड बराबर है, तो कैसे निकालते हैं। अगर ए खाली दे दे तो क्या लिखते हैं AB बाई DE इक्वल BC EF इक्वल AC बाई DF, फर्स्ट लास्ट दोनों के रेशियो समान। तो इस प्रकार और क्या होगा, ऑप्शन एक नहीं रहेगा, दो ठो के ऑप्शन 4 ठो ऑप्शन रहेगा, उसमें कई सौ ऑप्शन गलत रहेगा लेकिन एक ही ऑप्शन क्या रहेगा सही रहेगा। तो समरूप इस प्रकार निकालते हैं हम लोग, अगर दे देगा तो। इसमें क्या डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है तो इसके लिए प्रोसेस अलग होगा। इसका कहता है कि दोनों समरूप है तो दोनों का क्षेत्रफल का रेशियो त्रिभुज का कोई भी साइड का 2 रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल ABC और त्रिभुज का क्षेत्रफल DEF बराबर होगा BC और EF के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारा ABC का क्षेत्रफल कितना दिया 64, DEF कितना दिया 121। कैसे पता करें कि फर्स्ट ऊपर लिखना चाहिए, ABC पहले लिखा है तो ABC ऊपर ही लिखें, तो पहला ही लिखें, उसके बाद जो रहेगा वो लिखें। BC बाई EF का स्क्वायर ए साइड है, ए साइड आएगा तो क्या रूट में जाएगा, रूट में आ गया। BC बाई EF आएगा रूट में, रूट से अंदर से निकले क्या आएगा 64, अगर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 8 आएगा, और 121 क्या आएगा 11 आएगा।
8 बाई कितना है 11 आ गया, ऊपर क्या आ गया BC बाय EF। लेकिन EF का मान कितना दिया 15.4, 15.4। अब यहाँ से काट छूट गया, आप खुद इक्वल कर लेंगे। 11 से 154 काटेंगे कितना 12 मारते, 12 था तो 1.2 मारते हैं, और 12 96 9.8 समथिंग इसका आंसर आएगा BC के मान, जो कि आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ नेक्स्ट नंबर 8.3 से क्वेश्चन पूछता है, जो कि डायरेक्ट एक ऑब्जेक्टिव में और इसी में 8.3 से एक सब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन पूछता है। किस टॉपिक क्वेश्चन पूछता है आप लोग बताना है, जो कि पिछले बार भी क्वेश्चन में पूछ दिया था, जो कि यहाँ पर 8.3 में दिखा रहा है प्रश्नावली 8.3 में 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर साइन BC/2 इक्वल कोस A/2 प्रूफ करने के लिए कह रहा था, जो कि पिछले बार क्वेश्चन पूछा था 10BC/2 इक्वल कोट A/2 पूछा था पिछले बार क्वेश्चन 2025 में। तो इसी को क्या करते हैं आप लोग को सोल्व करके समझाते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर साइन है, वहाँ पर 10 था, तो 10 का जगह साइन लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछता है, ए ऑब्जेक्टिव में पूछता था साइन जैसे कि दे रखा है साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री ए दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे साइन कोस अगर दोनों ऑपोजिट रहेगा तो क्या लिखेंगे, और दोनों का एंगल सम जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए तो डायरेक्ट लिखेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव में सीधे 1 मारेंगे, 1 मारेंगे। इसको कैसे आता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। साइन 90 माइनस 18 सब डिग्री में बटे 18 नहीं 72 घटाएंगे तब तो आ जाएगा साइन 18 डिग्री के मान के बराबर आ जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे तो कोस 72 डिग्री एक फार्मूला दिया है, साइन 90 माइनस थीटा क्या देता था कोस थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं लिखा है, थीटा की जगह क्या लिख दिया हमारा 72 लिख दिया। तो हम थीटा यह है या नहीं है, थीटा की जगह 72 है तो हम क्या लिखेंगे 72 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कोस 72 लिखेंगे, कोस 72 डिग्री बटे क्या आएगा कोस 72 डिग्री। दोनों काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसलिए कहते हैं इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर दोनों ऑपोजिट देखा है सम 90 आ जाए तो उसको क्या डायरेक्ट 1 मारेंगे। हाँ इसमें एक और क्वेश्चन क्या था कह रहा है अंत कौन देखा है, इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है साइन B+C/2 इक्वल कोस A/2। हाँ इंक भर लेते हैं, इंक क्या खत्म हो गया, या इंक ऊपर से डाल लेते हैं, अब ज़्यादा क्लास लेने वाला ही नहीं है। हम जानते हैं कि त्रिभुज में के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। सभी को जानता है कि त्रिभुज का तीनों
कोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर ही आता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल क्या लिखेंगे, 180 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भागा देने पर, तो एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 वही 180 बाई 2। हमारे यहाँ क्या बी सी है, तो लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल, काटेंगे क्या था 90 माइनस एंगल ए बाई 2। इधर प्लस में एंगल ए है, उधर उसको भेज दिया, क्या माइनस में चल गया। इसको क्या है, दोनों तरफ साइन लगाने पर, क्या दोनों तरफ साइन लगाने पर, इसको क्या लिखते हैं साइन बी प्लस सी बाई 2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या ऐसे ही आएगा, इक्वल साइन 90 माइनस ए बाई 2 है लिखेंगे, इसलिए साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल, यहाँ क्या है 90 माइनस थीटा क्या था कोस थीटा, तो थीटा की जगह क्या है ए बाई 2 है, यहाँ क्या लिखेंगे कोस ए बाई 2, क्या है एल एच एस इक्वल आर एच एस। ये क्या हमारा प्रूफ हो चुका है, जो प्रूफ यही करने के लिए कर रहा था। साइन बी प्लस ए बाई 2 इक्वल कोस ए बाई 2, यहाँ भी क्या है कोस ए बाई 2, जो क्या है साबित हो गया। एक टाइप और क्वेश्चन है जो कि आ गया वृत्त लास्ट चैप्टर। इसमें एक बीच में आया था रचना, जो कि रचना ग्राफिकली है, पेंसिल से आप लोग बनाइएगा। और एक आया था हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि हम पिछले वीडियो में ही उसको पढ़ा चुके हैं, हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ा चुके हैं, लेकिन रचना का नहीं अभी तक पढ़ा है। उसमें भी एक क्वेश्चन दिखाएंगे कौन सा को पूछता है और कौन सा पिछले बार पूछा था। और हाइट एंड डिस्टेंस में से उसको बता चुके हैं कि कौन सा पिछले बार पूछा था। हाइट और डिस्टेंस से आप लोग देख लीजिए, या आप लोग के भाई बहन होगा उससे पूछ लीजिएगा, 4th नंबर क्वेश्चन पूछा था, आप लोग भी देख लीजिएगा। और इसमें से देखते हैं वृत्त से, सर्कल में क्या था, इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। सर्कल हो गया, ये अर्धवृत्त है, इसमें से पूछेगा, इसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछता है इससे कि वृत्त में कितने जीवाएं खींचे जा सकते हैं। तो वृत्त में अनगिनत यथार्थ अनंत जीवाएं खींचे जा सकते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो कितना 2 स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। देखते हैं कैसे इसको समझते हैं। जीवा किसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे मिलकर दोनों परिधियों के मिलाने रहते हैं, इसको क्या होता है जीवा कहते हैं, जो कि अनंत होते हैं। तो बाहर से एक स्पर्श किया, प्रतिच्छेद कर देगा, दोष कर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। अगर तुम इसके बीच बीच लेके आ प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कान दर्द कर रहा जी। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। एक और पूछता है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है अर्धवृत्त में कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो अधिकांश लोग अर्धवृत्त तो पार देते हैं, समझते क्या है, समझते ये हैं कि
ये समझते हैं कि जो यहाँ पे एंगल बन रहा है और यहाँ बन रहा है, यही सोच कर क्या मारता है, नहीं उनको मारता है। लेकिन यहाँ के नहीं पूछता, पूछता है कहीं और के। देखते कैसे, जो यहाँ से खींचता है यहाँ और यहाँ तक, यहाँ पर जो एंगल बनता है उसी के मान पूछता है। जो यहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा कि अर्धवृत्त में पूछेगा कि अर्धवृत्त में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बस वृत्त से इतना ही करते हैं। वृत्त से एक और प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न दे चुका है, यहाँ एक सेंटर देता है, सेंटर से जो स्पर्श रेखा पर ये परपेंडिकुलर डाल रहा है केंद्र से जाके, यहाँ पर वो है केंद्र है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है दोनों साइड। यहाँ पर मान दे रखा है, बुक में दे रखा है 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन 110 डिग्री। तो एंगल जो पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, यहाँ पर कितना पूछता है कि टी का एंगल, टी का मान बता है, तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ का ओ का और टे का दोनों के एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे 110 डिग्री पहले से दे रखा है, तो यहाँ पे कितना आएगा 70 डिग्री। यहाँ पर 90। एक तरह से और देख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, 90 90 कितना है 180 डिग्री, यहाँ पे 110, यहाँ पर 70, 180 360 के बराबर है। ऐसे भी बना सकते हैं। बस इतना ही पूछता है। और यहाँ पर चैप्टर समाप्त हुआ कि हम चैप्टर नंबर 10 में आ गए। एक बीच में आया था एक चैप्टर जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो उस पर डिस्कस नहीं किया। एक और है जो कि पेज नंबर 214। जितना भी टीचर या किसी भी कोचिंग में आप पढ़ने गए होंगे तो बताया होगा कि पेज नंबर 214 है, उससे प्रश्न एक कन्फर्म है। बात सही है, 100% कन्फर्म है। तो पेज नंबर 214 से एक प्रश्न पूछता है जो कि प्रूफ करने वाला है। उसमें कई सारा प्रश्न है, अगर उसको हम अभी सोल्व कराने लगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। आजकल लॉन्ग वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, शॉर्ट्स होता है कि एक रात में पढ़ के कैसे टॉप कर जाए या एक रात में पढ़ के कैसे पास कर जाए, ये लोग देखता है। लेकिन हम जो भी क्वेश्चन या प्रश्न बता रहे हैं, ये पिछले बार इस टाइप के प्रश्न पूछा गया है, और जो 100% पूछा गया वो बता दिया कि कौन सा प्रश्न पूछा गया। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं।